पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाले जो नारा लगाते थे, एक जरदारी सब पे भारी, आज वो जेलों का नारा पूरा पाकिस्तान लगा रहा है। बिल्कुल जरदारी सब पे हो गए हैं भारी। उन्होंने जो योम पाकिस्तान के हवाले से तकरीब से खिताब किया, उससे उसकी और उनके जेलों की जगह सही हुई है। टूल्स बने और उनकी तकरीर के जो मतन निकाल कर सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए, उससे वाक़तन महसूस हुआ और अंदाज़ा हुआ कि जो नारा जाले लगा रहे थे कि एक जरदारी सब पे भारी, उस ममर शख्स की हालत ये हो गई है कि वो न चल सकता है और न ही खड़े होकर तकरीर कर सकता है। 6 साल के बच्चे को अगर खड़ा करके वही तकरीर करवाई जाए तो वो आसिफ अली जरदारी साहब से बेहतर अंदाज में तकरीर कर सकता है। ये सुप्रीम कमांडर है हमारे पाकिस्तान के, और तकरीर जो उन्हें लिख कर दी गई थी वो पेपर्स देख कर पढ़ने के भी काबिल नहीं रहे। ऐसे शख्स को सुप्रीम लीडर बना दिया गया है और तकरीर करवाई जा रही है, जिससे न सिर्फ पाकिस्तान की जगह सही हो रही है बल्कि तमाशा खड़ा हो चुका है कि ऐसे शख्स को भला क्या ज़रूरत थी कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बना लिया गया, या उनसे तकरीर करवाने की क्या ज़रूरत थी जिसको देखकर भी पढ़ना नहीं आ रहा। आसिफ अली जरदारी के लिए तो इतना भी कहा गया है कि जो अमेरिका के सदर जो बाइडन थे, उनकी भी कैफियत आसिफ अली जरदारी जैसी बन गई थी, और आसिफ अली जरदारी को तो ऐवान सदर में अभी रहने दिया जा रहा है, लेकिन जो बाइडन को इसी कैफियत के बिना पर जो उनकी नायब सदर थी उनको जिम्मेदारियां दी गई थी कि आप संभालें। इसी तरह अगर सेनेट के मौजूदा चेयरमैन यूसुफ रज़ा गिलानी को आसिफ अली जरदारी की जिम्मेदारी दे दी जाए और आसिफ अली जरदारी को सबकदोश करवाया जाए तो इसमें पाकिस्तान की इज्जत और वकार मजरू नहीं होगा बल्कि बुलंद होगा, और जेलों की भी इज्जत काफ़ी हद तक महफूज रह जाएगी। वरना यह नारा पूरी दुनिया में लगेगा कि एक जरदारी सब पे भारी, एक जरदारी चल न पाए, और पाकिस्तान पर वाक़तन भारी होने जा रहा है आसिफ अली जरदारी।